जब से पूजा दिल्ली की नई कॉलोनी में रहने आई थी, उसका ध्यान बस सामने ही वाले घर की ओर चला जाता था, जो उसकी रसोई की खिड़की से साफ नजर आता था। एक अजीब सा आकर्षण था। इस घर में चहल पहल के साथ साथ वीरानगी और मुस्कुराहट के साथ साथ उदासी का एहसास भी होता था। उसे देखकर एक 30-35 का पुरुष अक्सर अंदर बाहर आता जाता नजर आता था। कभी कभी एक बुजुर्ग दंपत्ति भी दिखाई देते थे और एक 5-6 वर्ष का बालक भी। उस घर में पूजा की उत्सुकता तब और भी बढ़ गई जब उसने एक दिन वहाँ एक युवती को भी देखा। उसे देखकर उसे ऐसा लगा कि वह यदा कदा ही बाहर निकलती हैं। उसका सुंदर मासूम चेहरा और गर्मी के मौसम में भी सिर पर स्कार्फ उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा गया। जब पूजा की उत्सुकता हद से ज़्यादा बढ़ गई तो एक दिन उसने अपने दूध वाले से पूछ ही लिया, भैया तुम सामने वाले घर में भी दूध देते हो, बताओ कौन कौन है उस घर में। यह सुनते ही दूध वाले के आंखों में आंसू और आवाज़ में करुणा भर गई। भरिए स्वर में बोला, दीदी मैं 20 सालों से इस घर में दूध दे रही हूँ, पर ऐसा कभी नहीं देखा। यह साल तो जैसे इन पर कयामत बन कर रही टूट पड़ा है। कभी दुश्मन के साथ भी ऐसा अन्याय ना हो। और फिर फुट फुट कर रोने लगा। भैया अपने आप को संभालो। अब पूजा को पड़ोसियों से ज़्यादा अपने दूध वाले की चिंता होने लगी, पर मन अभी भी यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर क्या हुआ है उस घर में। शायद दूध वाला भी अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए बेचैन था। कहने लगा, क्या बताऊं दीदी, छोटी सी गुड़िया थी सलोनी बेबी। जब मैंने इस घर में दूध देना शुरू किया था, देखते ही देखते वह सियानी हो गई और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। सलोनी बेबी ऐसी थी कि सबको देखते ही पसंद आ जाए, पर वर भी उसके जोड़े का होना चाहिए था ना। एक दिन आकाश बाबू उनके घर आए। उन्होंने सलोनी के माता पिता से कहा कि शायद सलोनी ने अभी भी आपको बताया नहीं है, मैं और सलोनी एक दूसरे के चाहते हैं और विवाह अब करना चाहते हैं। और फिर अपना पूरा परिचय दिया। आकाश बाबू इंजीनियर थे, माँ बाप की इकलौती औलाद। सलोनी के माता पिता को एक नज़र में ही भाग गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे माता पिता को यह रिश्ता मंजूर है। यह सुनकर आकाश बाबू कुछ उदास से हो गए। फिर बोले कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। 2 वर्ष पूर्व एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। यह सुनकर सलोनी के माता पिता बोले कि हमें यह रिश्ता मंजूर है, पर एक शर्त है, विवाह भी तुम सलोनी को लेकर यहाँ आते जाते रहोगे। सलोनी हमारी इकलौती संतान है। तुम्हारे यहाँ आने जाने से हमें अकेलापन महसूस नहीं होगा और हमारे जीवन में मेरे बेटे की कमी भी पूरी हो जाएगी। आकाश बाबू राजी हो गए। फिर क्या था, धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया और फिर साल भर में गोद भी भर गए। यहाँ सब तो अच्छा ही है, इसमें रोने की क्या बात है, पूजा ने कहा। दूध वाले ने फिर से कहना शुरू किया, एक दिन जब मैं दूध देने गया तो घर में सलोनी बिटिया, आकाश बाबू और शौर्य यानी सलोनी बिटिया का बेटा भी था। तब मैंने कहा कि बिटिया कैसी हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दे, मेरी आंखें ही तरस जाती हैं तुम्हें देखने के लिए। पर मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो सलोनी मुझे काका काका कहते नहीं थकती थी, वह मेरी बात सुनकर मुंह फेर कर अंदर चली गई। मैंने सोचा बेटियां ससुराल जाकर पढ़ाई हो जाती हैं और कभी कभी उनके तेवर भी बदल जाते हैं। अब वह कहाँ एक दूध वाले से बात करेगी। और फिर मैं वहाँ से चला आया। पर अगले ही दिन मुझे मालूम पड़ा कि मुझसे ही मिलने की वजह कुछ और ही थी। सलोनी बिटिया नहीं चाहती थी कि सदा उसका खिलखिलाता चेहरा देखने वाला काका उस पर उदास व मासूम चेहरा देखे। दरअसल सलोनी बिटिया इस बार वहाँ मिलने नहीं बल्कि अपना इलाज करवाने आई थी। कुछ दिन पहले ही पता चला था कि उसे तीसरी और अंतिम स्टेज का ब्लड कैंसर है, इसलिए डॉक्टर ने जल्दी से जल्दी दिल्ली ले जाने का कहा था। यहाँ इस बीमारी का इलाज नहीं था। सलोनी को अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्लड कैंसर की वजह से सलोनी बिटिया की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। बार बार केमोथेरेपी करवाने से उसके लंबे काले रेशमी बाल भी उड़ गए। इसी वजह से वह हर वक्त स्कार्फ बांधे रखती। कितनी बार खून बदलवाया गया, पर सब व्यर्थ। आकाश बाबू बहुत चाहते हैं सलोनी बिटिया को, हमेशा उसी के सिरहाने बैठे रहते हैं। तन मन धन सब कुछ वार दिया आकाश बाबू ने सलोनी बिटिया के लिए। शाम को जब विवेक ऑफिस से आए तो पूजा ने उन्हें सारी बात बताई। इस दुखद कहानी में एक सुखद यह बात है कि आकाश बाबू बहुत अच्छे पति हैं। ऐसी हालत में सलोनी की पूरी सेवा कर रहे हैं। शायद इसीलिए विवाह संस्कार जैसी परंपराओं का इतना महत्व दिया जाता है। और यह आधुनिक पीढ़ी है कि विवाह करना ही नहीं चाहती। लिव इन रिलेशनशिप की नई विचारधारा ने विवाह जैसे पवित्र बंधन की धज्जियां उड़ा दी हैं। फिर मैं भी किन बातों में उलझ गई। विवेक को भूख लगी होगी, वो थके हारे ऑफिस से आए हैं, उनके देखभाल करना मेरा भी कर्तव्य है। यह सोचकर पूजा रसोई की ओर चल दी। रसोई से फिर सामने वाले मकान नजर आए। आज वहाँ काफ़ी हलचल थी। लगता था घर की हर एक चीज़ अपनी जगह से मिलना चाहता है। घर में कई लोग इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। पूजा सहम गई थी कि कहीं सलोनी को कुछ पूजा का शक सही था। उस दिन सलोनी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि उनसे अधिक परिचय नहीं था, फिर भी पूजा और
फिर भी पूजा और विवेक अगले दिन उससे मिलने अस्पताल गए। वहाँ आकाश की हालत ठीक उस परिंदे जैसी थी जिसे पता था कि उसके पंख अभी कटने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने यह घोषित कर दिया था कि सलोनी अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। फिर वही हुआ, अगले दिन सलोनी इस संसार से विदा हो गई। फिर से पार्ट 2 में बताएंगे सलोनी के मरने के बाद ऐसा फिर क्या हुआ।